साड़ी। जय, अरे सपना, आओ बैठो। ये साड़ी है तुम्हारे बैग में? साड़ी? हाँ, ये साड़ी मेरे बैग में? आपके बैग में निकली है। अरे वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अरे तुमको तो पता है ना मैं साड़ी नहीं पहनती, और पहनती भी हूँ तो फैंसी साड़ियाँ पहनती हूँ, वो भी किसी फंक्शन पार्टी में जाने के लिए। हाँ तो मैंने सोचा कि एक बार सिंपल साड़ी ले जाकर देख लो, जिससे पता तो पड़े कि घर में। लेकिन वो ठीक है साड़ी, लेकिन ये पुरानी साड़ी है। अरे पुरानी साड़ी नहीं है, वो कलर थोड़ा डल है तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ये डमी पे लगी हुई थी बाहर शोरूम में, तो मैंने डमी पे से उतरवाई है, इसलिए थोड़ी गंदी हो गई है। जय, मैंने पूरी साड़ी देखी है खोलकर, ये पुरानी साड़ी है। शायद मुझे लगता है शोरूम वाले ने मेरे साथ धोखा कर दिया। पहनना मत, इसे रख देना। जय, मुझे ऐसा लग रहा है कि शोरूम वाले ने धोखा नहीं दिया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें धोखा? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब कुछ समझ रही हूँ। सब कुछ समझ रही हो? हाँ जय। अरे कहना क्या चाहती हो सपना? मैं कहना ये चाहती हूँ, तुम 3 दिन के लिए जाते हो ना? हाँ तो? लेकिन आपकी बार एक दिन रुककर दूसरे दिन ही चले आए, तो ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है, मन नहीं लग रहा था तो तुम्हारे बिना, तो सोचा कि शायद सपना अकेली होगी और इसीलिए मैं जल्दी चला आया। अब की बार ही मन नहीं लगा, पहले कैसे लगता था? अरे सपना, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये साड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, वो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। कोई भी शोरूम वाला या दुकान वाला फॉल लगी हुई साड़ी को नहीं रखता। फॉल? हाँ, फॉल। मुझे इस बारे में क्या नॉलेज, फॉल और बॉल मैं क्या जानता चलो, हूँ। फॉल लगा के भी दुकान वाले देते हैं, लेकिन बिगर पैकिंग के तो कोई दुकान वाला साड़ी नहीं देता, ना कोई शोरूम वाला देता है। ये तो बिगर पैकिंग की रखी हुई थी उसमें। वो जल्दबाजी में पैक कराई थी ना, वो बाबू ट्रेन के लिए टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में पैक करा ली। और तुम इतना पॉलिथीन भी डालते हैं। जय, सच सच बताओ, ये साड़ी किसकी है? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अरे बाबा, किसी की साड़ी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खरीदी थी यार, और तुम मुझ पे शक कर रही हो यार, ये गलत है ना। आज से पहले ऐसे कभी हुआ है और इतना शक क्यों कर रही हो? तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा पति हूँ भाई। तुमको धोखा देकर मैं अपने आप को तुम्हारी पत्नी हूँ, इसीलिए शक कर रही हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो मैं अपने आप को भी तो धोखा दूंगा। और देखो, हो सकता है शायद शोरूम वाले ने बदल दी हो, नई साड़ी दिखाकर पुरानी साड़ी रख दी हो। मैंने वहाँ पर गौर तो नहीं दिया, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में रख ली, क्योंकि मैं, तुम्हें पता है ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो मुझे भागने की पड़ रही थी, इसीलिए शायद ये साड़ी गलत आ गई। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि साड़ी तुम इतनी जल्दी में लेकर आए हो? अरे बाबू, मेरे लिए कब जो भी चीज लेकर आते हो बड़ी देखभाल करके लेके आते हो। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब की बार हो गया, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अब की बार में अगर मैं गाँव जाऊँगा ना, तो इस साड़ी को उसके मुंह पर मार के आऊँगा और कहूँगा कि ये तुमने गलत किया है। हाँ, मैं अब की बार ये सेटल करके आऊँगा पूरी। चलो ठीक है, लेकिन अब की बार जब गाँव जाओगे ना। हाँ हाँ। वैसे भी तुमने प्रॉमिस किया था प्रॉमिस जाने के लिए, अब की बार मैं साथ में चलूंगी। प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस किया था। पिताजी को देखना है, आखिर वो मेरे ससुर हैं, तो मैं भी तो उनको देखना चाहती हूँ ना। ससुर के चक्कर में लंका न लग जाए। क्या हुआ? हाँ, चलना बिल्कुल चलना, मैंने मना थोड़ी किया है। प्रॉमिस किया था ना? हाँ, याद है ना? हाँ याद है, वो तुम्हारा घर है और तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? मेरा घर है, तभी तो जाने के लिए कह रही हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए नाश्ता लगा हुआ है। अच्छा, आ जाओ। और हाँ, ऑफिस नहीं जाना? तैयार भी नहीं हुई अभी तक? अरे बाबा, संडे है, शायद तुमने भूल गई। सॉरी, मैं भूल गई थी। चलो तो नाश्ता तो कर लो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आता हूँ 2 मिनट में आता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ। हाँ जल्दी आना। ये साड़ी, ये इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे सकता हूँ? और मेरा ही फॉल्ट है कि मैंने बैग चेक नहीं किया। आज अगर बहाना नहीं बनाता। जय, हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आया। लीजिए पिताजी। अरे अरे अरे, भीतर ले आई चाय? चल नहीं डलती। और बता पिताजी आप चाय पीजिए। कुछ सामान तो नहीं आना घर का?
नहीं, वैसे तो नहीं आना। मैं एक बात कह रही थी पिताजी आपसे। हाँ बेटा। बहुत खुशी की बात है। खुशी की? खुशी की बात है? अरे पिताजी आप गलत सोच रहे हो। अरे। मैं कह रही हूँ हाँ। कि मैंने ना अब की बार उनका ना कार्ड चुरा लिया है, उनके बॉस का। और अच्छा अच्छा। हाँ, और उसकी वजह से ना हम उनके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। हाँ ये तो बेटा तुमने बहुत अच्छी बात करी। और एक और बात बतानी थी मुझे आपको। हाँ बेटा। मैंने ना उनके बैग में अपनी साड़ी डाल दी है। साड़ी इसलिए डाली है, साड़ी आप भी चौंक रहे होंगे कि किस लिए। हाँ, साड़ी का क्या साड़ी- मतलब है उसके बैग का? साड़ी मैंने इसलिए डाली है पिताजी कि कोई अगर उनकी गर्लफ्रेंड होगी ना, या उनकी कोई भी जो लड़की का वो नाम ले रहे थे ना, सपना, हाँ हाँ हाँ। वो जो देखेगी ना तो वो छोड़ देगी उनको। बेटा साड़ी से उसको छोड़ देगी, ऐसे कैसे हो सकता है? साड़ी से कोई पिताजी, आप छूटते बात नहीं होंगे? समझी, आप बात नहीं समझे। हाँ। आप सोचने की कोशिश करो। ये तो एक मतलब मैं समझ सकती हूँ, आप नहीं समझ सकते हैं। एक औरत जो समझती है वो अगर उनकी भी कोई होगी तो वो भी समझेगी वो इस बात को। अगर वो साड़ी निकालेगी ना बैग में से तो ये कहेगी कि ये किसकी साड़ी है। हाँ एक सोचने वाली बात है ना। पागल, वो तो ये कह देगा ना उससे कि तेरे लिए लाया हूँ। फिर नहीं, लेकिन वो तो पुरानी साड़ी थी ना पिताजी। अच्छा, पुरानी साड़ी से। हाँ हाँ ये हो सकता है। तो ये बात बता, तू ये बुद्धि लाई कहाँ से? बस ऐसे ही पिताजी, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया। ये तो बेटा तूने बहुत अच्छा करा कि कार्ड भी ले लिया और उसके साथ साड़ी भी रख दी, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक जाएगी। और कार्ड से ये फायदा रहेगा कि हम डायरेक्ट जाके पहुंच जाएंगे। उससे ये है फायदा पिताजी कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर वो नहीं भी हाँ। बुलाते हैं तो भी पहुँच जाएंगे हम। हाँ मगर बेटा, अगर वहाँ पे वो लड़की हुई तो हम क्या करेंगे? पिताजी आप ऐसा मत बोलो, मैं जान दे दूंगी अपनी अगर ऐसा हो गया तो। हे पगले, तुझे क्यों मरने देंगे? ससुरे को डंडे से खबर ले लूंगा मैं उसकी। और उल्लू का पट्टा ऐसे कैसे कर सकता है ये? अब ये एक बहू घर में है तो दूसरी का चक्कर कैसे चला सकता है? चिंता मत कर तू। पिताजी यही जानने के लिए तो मैंने वो साड़ी रखी है। बस कम से कम ये तो पता चलेगा। अगर वो इस बार नहीं आते हैं तो ऐसा हाँ। करते हैं पिताजी, हम चलते हैं यहाँ से हाँ और उस कार्ड के प्रूफ से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ठीक है। वैसे तो तू तो इतनी पढ़ी लिखी है कि कार्ड से पता हाँ, वो पूछते पिताजी पूछते आप पहुंच जाएंगे। टेंशन मत लो। हाँ हाँ वो तो हम पहुंच जाएंगे। ले बेटे, ये चाय पी ली मैंने और ये ले जा तू। वैसे बहू ने बात तो सारी सही कही है। कार्ड ले लिया उसने उसके लिए कि हम वहाँ पहुंच जाएंगे। साड़ी की बात है, साड़ी उसकी पकड़ी जाएगी। वैसे तेज तो बहुत है बहू हमारी वैसे इन कामों में, मगर समझदार बहुत है। बहुत अच्छी बहू है ये हमारी। अरे सपना, सपना। आ गई तुम्हारी सपना। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना। आज पता है क्या है? आज क्या है? 1 महीना हो चुका है पूरा। 1 महीना? हाँ, गांव जाना है ना। गाँव? अरे हाँ, बाबा तुमने बोला नहीं था अगले महीने में तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आज पहली तारीख नहीं है? टिकट करा लिया ना? टिकट तो मैं कराने गया ही था, लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। वो ऐसा अब क्या था- हुआ? अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कल पिताजी का फोन आया था। फोन आया, लेकिन कल फोन आया मुझे बताया भी नहीं। अरे बताना मुझे याद ही नहीं रहा। रात को फोन आया था पिताजी का लगभग 10 बजे के आसपास। अब मैंने सोचा कि बेबी को जगा के परेशान क्यों करना। लो, वैसे जगा देते हो, फोन के लिए जगाया नहीं। अरे थक गई थी ना तुम, तो इसीलिए मैंने जगाया नहीं। वो ऐसा है कि पिताजी कुछ दिनों के लिए गए हुए हैं। कहाँ पर? अरे तीर्थ धाम के लिए। अब तुम्हें पता तो है बुढ़ापे का शरीर है। अब बुढ़ापे का शरीर है तो सोचते हैं कि तीर्थ धाम घूम आऊँ। तो भगवान में भक्ति लगाने का उनका बड़ा मन था, तो मैं मना नहीं कर पाया। मेरे पिताजी मैं आ रहा हूँ, बोले बेटा इस महीने मत आओ, मैं जा रहा हूँ वृंदावन के लिए। इसलिए हाँ। तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो झूठ? और मुझसे बहाने बना रहे हो। बहाने? अरे मैं क्या कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुमसे बहाने बनाऊंगा। अरे कुल मिला के बात ये है कि ये बात सच है कि पिताजी इस टाइम
वृंदावन गए हुए हैं, इसीलिए हमारा जाना वहाँ ठीक नहीं है। जब पिताजी नहीं है तो हम वहाँ क्या करेंगे। और हाँ, एक बात तुम्हें और बताना भूल गया, वो पिताजी से मैंने कह दिया था कि आप वृंदावन से जब लौटो तो आप सारी यात्रा करने के बाद हमारे घर जरूर आना। मैंने उनको एड्रेस दे दिया। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ। एक काम करो, पिताजी से आप मेरी फोन पे बात करा दो। फोन पे बात? हाँ, अरे मेरा मन है बात करने के लिए। मैं भी पूछूंगी पिताजी कैसे हैं कैसे नहीं है। और वृंदावन गए हैं तो और भी ज्यादा मुझे ख्याल रखना चाहिए ना। वेरी वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी बात नहीं करा सकता। बात नहीं करा सकते? हाँ। क्यों नहीं करा सकते? अरे वो जब से मेरी शादी हुई है तब से तुमने एक भी कॉल करके मेरी बात नहीं कराई। किस मुंह से बात कराऊं? क्या? मेरा कहने का मतलब है ये कि बात कैसे करा सकता हूँ, उनके पास फोन ही नहीं है ना। चक्कर वो तुम्हें पता तो है, पुरानी जनरेशन के आदमी। मैंने कोशिश भी की थी, मैंने अगर आपको पिताजी अगर कोई एंड्रॉयड फोन नहीं चलाना आता तो मैं छोटा सा सिंपल सा फोन दिला देता हूँ। बोले बेटा इस जरूरत क्या है, और फोन पे मैं क्या बात करूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें पता तो है आजकल के बुजुर्गों की, अब वो बात भी करते हैं ना तो STD बूथ से करते हैं। जय, हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो? धोखा? धोखा धोखा शब्द सुन के मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको जवाब क्या दूं, क्योंकि बनाने पड़ते हैं ना अब तो ऐसा। और सबसे बेस्ट बात क्या है, आज तुम एकदम तैयार एकदम फ्रेश लग रही हो, तो आज क्यों ना हम कहीं पे डिनर करने चले? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? मुझे गांव जाना है। गांव जाना है? हाँ। गांव में क्या करोगी? गांव में कुछ रखा थोड़ी है, जब पिताजी नहीं है तो तुम क्या कोई करोगी बात गाँव नहीं, में? पिताजी नहीं है। अरे गांव में घर तो है ना मेरा। ताला लगा है ना। ताले की चाबी तो आपके पास भी होगी। मैं क्यों चाबी रखने लगा? मैं 1 महीने के लिए 1 महीने में 3 दिन के लिए जाता हूँ, मैं चाबी का करूंगा क्या? और पिताजी अपने साथ चाबी ले गए। बाबू 6 महीने में लौट के आएंगे। 6 महीने में? हाँ। वृंदावन में क्या करेंगे? मतलब तुम्हारे लिए पद यात्रा करी है उन्होंने, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पूछो क्यों? एक भी दिन मुझसे बात तक नहीं करी उन्होंने, मुझे देखा भी नहीं। मैंने दिखाया है ना, मेरे लिए यात्रा करने गए हो? मैंने दिखाया ना, मैंने फोटो दिखाया था तुम्हारा, और उन्होंने कहा, जैसे ही तुम्हें देखा तो उन्होंने कहा कि तूने तो मुझसे भी अच्छी बहू ढूंढी। क्या? मुझसे भी मतलब उनका कहने का मतलब मैं नहीं ढूंढ पाता तुम्हारे लिए ऐसी बहू, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं तब तो जा नहीं पाया, तो इस बार 84 कोस की पद यात्रा जानती हो, पैदल चलना पड़ता है, तो नंगे पैर तुम्हारे लिए, हमारे आने वाले बच्चे के लिए वो मन्नत मांगने गए हैं। भगवान गोवर्धन के लिए जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जाएंगे, राधा रमन रेड्डी जाएंगे, पता नहीं कहाँ की यात्रा करेंगे, सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। कहाँ फंस गया हूँ मैं। हर बार ना यही बहाना कर देते हो। इस बार भी मुझे तो लेकर ही नहीं जाते। क्या करोगी तुम? वहाँ मत जाओ। क्या करूंगी? हाँ, वहाँ क्या करोगे? अभी तो पिताजी है नहीं है, और जब पिताजी आ जाएंगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही लेके जाऊँ। और वैसे भी पिताजी यहीं आएंगे पहले, सीधे 6 महीने बाद यहाँ आएंगे, वो ठीक है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही है। हाँ, तो चलना गाँव जाना, मैं तुम्हें लकड़ भग्गे दिखाऊंगा वहाँ, चिंता क्यों करती हो? अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए ना, हाँ। पिताजी यहाँ तो आएंगे। हाँ। मैं उनके साथ चल दूंगी। हाँ, ये बात सही ठीक है ना? पर 6 महीने बाद आएंगे पिताजी, तभी जाना। कोई बात नहीं, और अब इतना इंतजार किया है ना, तो 6 महीने इंतजार भी और कर ठीक लूंगी है, मैं। तुम जाओ, डिनर करने चलोगी? चलो अभी और रात में करते हैं ना डिनर। ठीक है। हाँ। रात को चलेंगे। बच गया। पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग लेकर आई है, कुछ ना कुछ भूत की कहानी मुझे सुनाती रहती है। एक दिन ये भूतनी बनकर मेरी जिंदगी में आग लगाकर छोड़ेगी। अरे जय, वहीं बैठ गया क्या? आ नहीं रहे? आया।